Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. गलगोटिया वाले मामले के बाद से इस पूरे एआई समिट का खूब मजाक बना है और बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को, और देश के अंदर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को। बट सिर्फ क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलने वाला है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर बन के क्यों रह गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो मुझे लगता है कि क्यों हम एक टेक सुपर जायंट नहीं बन पा रहे हैं, वो है हमारी R&D के अंदर स्पेंडिंग जो है। हमारा देश इंडिया जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.6 to 0.7% ही R&D के अंदर खर्च करता है, और यूएस जैसी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लाइक उनकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है एज कम्पेयर टू इंडिया जिसकी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ $3.5 ट्रिलियन की है। उसमें भी यूएस अपनी इकोनॉमी का 3 to 4% जो है वो R&D के अंदर खर्च करता है। ये बहुत ही बड़ा मैसिव अमाउंट हो जाता है, और हम कितना खर्च कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 0.6 to 0.7%। और इतना ही कम नहीं है, यूएस का 65 to 70% जो R&D के अंदर फंडिंग आती है वो प्राइवेट प्लेयर्स से आती है। और आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मैसिव अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करते हैं हर साल, पर फिर भी वो R&D के अंदर खर्च क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अपने देश का जो बिलियनियर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा लालची है, और अपने देश के मोस्ट ऑफ जो बिजनेसेस हैं जिनके अंदर लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के बेसिस पे चल रही है। और ये कॉर्पोरेट और जो गवर्नमेंट है उसके नेक्सस की वजह से चल पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कंपनियों को, कुछ बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फेवर करती है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो किसी भी नए टैलेंट्स को रखना भी नहीं चाहती हैं। वो बड़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस से लोगों को उठा लेती हैं, लाइक IITs हो गए, अच्छे कॉलेजेस से, पर उनको भी किस काम के लिए रख रही हैं? सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे रख रही हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर रख रही हैं। उनका काम कभी भी रिसर्च नहीं होता है, और रिसर्च के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटा है, 1-2% इन्होंने खर्च कर दिया। फिर एक और प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज का और यूनिवर्सिटीज का कोई भी कनेक्शन अच्छा नहीं है। यूएस के अंदर आप देखोगे MIT और स्टैनफोर्ड के अंदर जो भी रिसर्च हो रही है वो डायरेक्टली उनके कंपनीज के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं, वो उनका क्योंकि कनेक्शन बहुत अच्छा है। पर इंडिया के अंदर एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक अलग अलग आइलैंड बन चुकी है। और जो लास्ट प्रॉब्लम मुझे इंडिया के अंदर दिखता है, इंडिया का मार्केट जो है बड़ा ही प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा ही अनइवन है और बहुत ही बेकार किस्म का है। 1% जो टॉप रिचेस्ट है उनके पास 40% देश का वेल्थ है, और इसी तरीके से बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं जिसकी वजह से 80% जो जनता हो जाती है उनके पास कुछ भी खर्च करने को नहीं होता है। इसी वजह से उनके खर्च करने की कैपेबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं। और कोई भी इनोवेशन अगर आपको आगे ले जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज को अपने देश के अंदर सक्सेसफुल बनाना होता है। और यही सब कारण है जिनकी वजह से इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर बन के रह गया है, वो किसी भी तरीके का टेक सुपर जायंट नहीं बन पा रहा है। थैंक यू।